ज्योतिष सेमिनार में ज्योतिषों ने रखे अपने विचार। पंडित ऋवुकांत गोस्वामी का दावा, भारत ही बनाएगा कोविड वैक्सीन। आज अमृतसर में ज्योतिष सेमिनार का आयोजन किया गया। भाई सरताज के नेतृत्व में हुए इस सेमिनार में देश के कई जगहों से आए ज्योतिषों ने वैदिक लाल किताब और खेती पर अपने अपने विचार रखे। लाल किताब के विशेषज्ञ पंडित ऋवुकांत गोस्वामी ने दावा किया कि भारत ही सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन को तैयार करेगा। गोस्वामी का दावा था कि शनि के प्रकोप के कारण आर्थिक दृष्टि से तंगी आ रही है और युद्ध के आसार बने हुए हैं। उनका ये भी दावा था कि कोरोना की महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान चीन को ही होने वाला है। मैं ऋवुकांत गोस्वामी, पंडित ऋवुकांत गोस्वामी दिल्ली से आया हूँ। लाल किताब एक्सपर्ट हूँ और आज अमृतसर में भाई सरताज जी ने ज्योतिष सम्मेलन रखा हुआ था। लाल किताब के ऊपर, वैदिक ज्योतिष के ऊपर, केपी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और पूरे देश से विभिन्न जगह से ज्योतिषी आए थे। उन सब ने अपना ज्ञान साझा किया सबके साथ और बड़ा ही ज्ञानवर्धक दिन रहा आज अमृतसर के अंदर। बहुत सीखने को मिला और जो आज कोरोना महामारी चल रही है उस पर भी डिस्कस हुआ कि कब ख़त्म होएगा कोरोना, कब हम लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगी। इसके ऊपर भी भाई सरताज ने, मैंने, हमारे बड़े भाई कोंडल जी हैं, सब ने इसके ऊपर चर्चा की कि कैसे पिछले 8-9 महीने से, आप साल ही मान लो, क्योंकि दिसंबर से ही कोरोना 2019 से आ गया था। जैसे चाइना में आया, फिर इंडिया में आया, लॉकडाउन लग गया। इस पे काफ़ी चर्चा हुई, ग्रह चाल क्या चल रही है। अभी राहु केतु ने चेंज किया है, अभी राहु केतु चेंज होने से क्या कोरोना ख़त्म होएगा, वैक्सीनेशन आएगी। अभी तक इसका जवाब किसी के पास है नहीं। तो जो हमारे को लग रहा है कि जो शनि इस समय शनि की पोजीशन चल रही है, उसकी वजह से बीमारी चल रही है। तो शनि अभी भी हमारे को ऐसा लगता है कि 1 साल अभी ये तंग करेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगी और युद्ध का माहौल इस समय बना हुआ है हमारे देश के अंदर। वो संभावनाएं बहुत हैं जिसकी वजह से हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस इंडिया को आ सकती हैं। पर एंड ऑफ द डे जो हम सबका यही कंक्लूजन है कि हम लोग इस कोरोना महामारी से बाहर निकलेंगे। इंडिया, हमें ऐसा लगता है कि इंडिया ही वैक्सीनेशन बनाएगा और कोई कंट्री नहीं बनाएगा। जिस प्रकार अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि आयुर्वेद में ही इलाज है। आप देखिए, घूम के वापस हमारी सनातन पद्धति पे ही आया जा रहा है। पूरा वर्ल्ड आज की डेट के अंदर सनातन धर्म को मान रहा है कि हाथ जोड़ना है, हाथ नहीं मिलाना है, लोगों से दूर रहना है। धीरे धीरे हमारे को लोग मान रहे हैं कि हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी वैदिक पद्धति सबसे बेस्ट है। और शनि चेंज करेगा 2022 के अंदर, तो थोड़ा सा ये 1 साल हमारे लिए फाइनेंशियल लॉसेस रह सकते हैं। पर हमें फिर भी उम्मीद है कि 2022 तक हम लोग इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं, वैक्सीनेशन आ सकती है। तो हमने यही डिस्कस किया है। बाकी देखा जाए तो कोरोना का काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। काफ़ी फ़र्क पड़ा, भी और फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। अभी मार्च अप्रैल के अंदर ये और डाउन हो जाएगा। आप देखिएगा कोरोना काफ़ी डाउन हो जाएगा कि हमारी इम्यूनिटी जो है, भारत वर्ष में ना एक इम्यूनिटी का खेल है सारा। आप ये देखिए, उल्टा इसका चाइना पे ही अभी दोबारा ये चाइना के अंदर बीमारी आएगी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन है, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। हम लोग हर तरीके से ठीक रहेंगे। यही आज हमारी सारी चर्चा हुई है और लाल किताब के ऊपर चर्चा हुई है और वास्तु के ऊपर कि वास्तु में हमारा घर कैसा होना चाहिए। आज लोग परेशान हैं, फाइनेंशियली परेशान हैं। डिप्रेशन के ऊपर भी लेक्चर्स दिए गए कि आज, क्योंकि लोग मानसिक परेशान हैं, फाइनेंशियली परेशान हैं, उनको अपने परिवार में दिक्कत परेशानी आ रही है। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि हम अपने समाज को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं। तो वो सारे के उपाय आज इस सम्मेलन में डिस्कस किए। सर, जब नया कोरोना के मौसम के हिसाब से भी ये ठीक हो जाए, जैसे गर्मी में ये ख़त्म हो जाएगा, गर्मी भी चलेगी। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपने पंचांग पढ़ेंगे तो पंचांग के अंदर लिखा हुआ है ये प्रमादी संवत्सर है, मतलब इस संवत्सर के अंदर बीमारी आनी ही आनी है। ये पहले से ही, अगर आप 100 साल पंचांग मारे लोगे, ये आज से 50 साल पहले लिख दिया गया था कि इस साल के अंदर ये होना है। ये सर्व हमारा हिंदुस्तान ही बता सकता है और कोई वर्ल्ड नहीं बता सकता। आपको अगर विश्वास नहीं होता, इस साल का पंचांग खोल के देख लीजिए, 1 साल पहले छपा था और उसके अंदर पहले ही लिख दिया है कि हाँ भी ये चीज़ें आनी है। शनि जैसे इस समय पोजीशन में चल रहा है, तो अगर आपको मैं पुरानी 1900, मेरे पास किताब नहीं है, उसमें पहले लिखा हुआ है कि महायुद्ध हो सकता है, 2 देशों में लड़ाई हो सकती है। अभी आप देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध छिड़ा हुआ है। कितने अभी आपको लग रहा था कि इंडिया चाइना की वॉर होगी, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही है। इस समय वर्ल्ड वॉर पे आप लोग बैठे हुए हो। तो
ये तो साल बीमारी का है, अब काफ़ी निकल गया है, धीरे धीरे और ठीक होएगा, फाइनेंशियली भी हम सही होंगे, पर फिर भी लोगों को चाहिए कि थोड़ा केयर करें। ये साल अभी भी थोड़ा सा बीमारी के लिहाज से और पैसे के लिहाज से ख़राब है।